थैंक यू मादिस। रिकॉर्डिंग का आपने याद कराया। अच्छा ये जो है अभी मैं थोड़ा सा इसको अच्छा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। देखिए ये कितने स्टेप्स ले रहा है, ये वन बाई वन जो है वो सर्चिंग कर रहा है ना। तो ये टोटल अब जाएगा वहां तक, एंड तक 37 फाइन है, इसको ना फाइंड करना है। तो 37 के अंदर इसको जो स्टेप्स लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 11। यानी 11 अगर 1 सेकंड लगा दें या मिली सेकंड लगा दें तो 11 मिली सेकंड लग रहा है। यानी एग्जीक्यूशन या रनिंग प्रोसेसिंग टाइम जो ये प्रोसेसर का ले रहा है, ये एक्चुअली वो है। ठीक है, इफ देन एल्स आता है जहाँ पे, यानी कि सर्चिंग डिसीजन मेकिंग कर रहा है ना। और डिसीजन मेकिंग कौन करता है, एएलयू करता है। तो एएलयू जब ये कर रहेगा तो इसका मतलब प्रोसेसिंग टाइम यूज हो रहा है। सही है। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या है कि ये डायरेक्ट जब स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ से डायरेक्ट मिड पे आता है, यानी कि इधर 23 पे आता है। 23 के ऊपर ये चेक करता है कि इधर है या इधर है। 37 इधर है तो फिर इधर जाता है 41, यानी इसके मिड पे आता है। तो अब चेक करता है 37 इधर है या इधर है, तो इधर जाता है। तो इन दोनों के जब मिड पे आता था 37, तो इसके 3 स्टेप हो गए, 3 यानी 3 मिली सेकंड्स के ऊपर जो है इसने complete किया। तो ये जो है एडवांटेज है इसका। सही है। देखें सिंपल सा एल्गोरिदम एंड लॉजिक्स, ये उसके ऊपर जो आप एल्गोरिदम या ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कौन सा है, ये सर्चिंग का है, ये भी सर्चिंग का है। दोनों डिफरेंट लॉजिक्स के बेस पे कर रहे हैं। ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। सही है। फॉर द टाइमिंग हम ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो टाइम जो है बाइनरी के अंदर बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है एल्गोरिदम का। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, तो ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो हमारे पास यानी सर्च हुआ, क्योंकि इसने जो है जितने कंपैरिजन जो इसने किए हैं या इसने जितने भी डेटा एलिमेंट्स किए हैं वो भी तो बहुत कम किया ना, यानी कि 3 करें और ये जो है 11 करके आएगा। तो इसके लिए जो है वो आपके पास सेम कहाँ है। अभी तो मैंने आपको फर्क बताया ना, अभी तो मैंने आपको जो है वो डिफरेंस बताया है। लेकिन अभी मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको कोई समझ में नहीं आई ये बात, दोबारा बताता हूँ। ये देखें, ये है एक बुक है, बुक में जो है पेज नंबर है। सपोज करें कि बुक में जो पेज नंबर है, हमें 62 फाइंड आउट करना है। सही है ना, 62 जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अब क्या होगा कि ये बुक है, अब एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम क्या करेंगे, वो बुक को जो 20 से ओपन करते हैं, ये लेट्स सपोज ये 50 है, तो एक अंदाजे से ओपन करते हैं। ये डिक्शनरी में भी होता है और पेज नंबर में भी होता है, क्योंकि दोनों सॉर्टेड होते हैं। तो जैसे ही आपने ओपन करा तो बिल्कुल दरमियान से सपोज करें आप कर देंगे। आप 50 पे नहीं करेंगे तो 52 वगैरह के ऊपर कर लेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, 55 पे कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर जो है वो क्योंकि बिल्कुल कैलकुलेशन कर रहेगा, तो अगेन 50 के ऊपर हाफ, यानी हाफ हाफ करेगा। तो पहले इसने हाफ, पहले स्टेप दिया हाफ के ऊपर। सही है, उस स्टेप के ऊपर हाफ के ऊपर लेके अब इसने ये मतलब 50 के ऊपर ये चेक करा कि 62 फाइंड आउट करना है। सही है। तो वो जो है वो कहाँ पे मिलेगा, आई थिंक तो 57 इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था, अभी देख लेते हैं। तो फाइंड आउट करना है, तो फिर अब जो है ये तो कंफर्म होगी कि इस तरफ है, इस तरफ नहीं है ना। तो अब आप देख लें आपकी सर्च जो कितने कितने एलिमेंट आपने कम कर दिए सर्च में, तो कितनी सर्चिंग कम कर दी, 50%। अब अगर 1 लाख होते ही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितने 50,000 कम करते हैं। अगर ये 10 लाख होते तो आप कितने करते हैं, 5 लाख कम करते हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि कितना ज्यादा ये डिफरेंस आ रहा है। यानी जितने बड़ा डेटा सेट है उसके अंदर जो लॉजिक है वो हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब हम इधर गए तो इधर जाहिर बात है 50 और 100 का जो है वो कितना बनता है, 75 बनता है। सिंपल इज दैट। सही है। 57 ही फर्स्ट करें, 57 जो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो अब आप 75 पे जब पहुंचेंगे तो 75 के अंदर जो है जब आप पहुंचेंगे तो 75 आपको लॉजिक इफ देन एल्स ये बता देगा कि अब जो है वो 75 जो आपका फाइंड आउट 57 करना उससे बड़ा हो गया, तो इसमें हमें इस डायरेक्शन में जाना है। जब हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो जब हम हाफ करेंगे तो 62 आ जाएंगे। सही है। तो 62 के ऊपर हम खड़े होकर ये चेक करेंगे कि 57 किस तरफ है। तो 57 अगेन इस तरफ है। तो ये जो 4 स्टेप्स है, चौथे स्टेप के अंदर आपने 57 जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है कि 100 एलिमेंट है और हमने जो है मतलब 4 नंबर ऑफ ऑपरेशन में इसको पूरा कर लिया। और अगर जो है यही चीज हमारे पास जो सिक्वेंशियल में होती है, यानी कि 1 बाई 1 करते हैं, और ये 1 मिली सेकेंड का होता तो हमारे पास 100 मिली सेकेंड जो है वो होते, और इसमें 4 मिली सेकेंड लगे। तो अब आप देखें एल्गोरिज्म, अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछूं, आप ये मेरी एग्जाम्पल के बाद आप राइट करें, आपको जो है बाइनरी सर्च के लिए आप BS सीख सकते हैं और लीनियर सर्च के लिए LS सीख सकते हैं। तो बताएं आपको जो कौन बेहतर लगा एफिशिएंट, LS या BS।
अच्छा, BS, कुछ लोग BS लिखता है, जैसे मादिब ने BS लिखा है, सालिक ने BS लिखा है, वासिफ ने BS लिखा है, वासे ने जो है वो LS लिखा है, हारिस ने जो वो BS लिखा है, हमाद हुसैन ने LS लिखा है, और बाकी लोगों जिन्होंने नहीं लिखा तो उनकी जो है वो जाहिर बात है उसी हवाले से फिर, यानी कि आपने क्लास के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि BS या LS, तो आपको जवाब तो देना चाहिए। जो नहीं दे रहा, जैसे अभी जो है आई थिंक सो किस किसने नहीं दिया, हसान ने नहीं दिया, शहीर ने अब दे दिया LS करके, और हसान ने नहीं दिया आई थिंक सो, और एहतिशाम ने भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, और रजा ने भी नहीं दिया आंसर। हालांकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा बहरहाल अब मैं उन लोगों से पूछूं जैसे LS है, LS कह रहे हैं, तो LS के लिए जिन लोगों ने LS लिखा है, जैसे शहीद ने लिखा है, हमाद हुसैन ने लिखा है, हसान ने लिखा है, तो आप जो है, और भी एक और अब्दुल वासिद ने भी लिखा है, तो आप में से कोई भी अपनी रीजन राइट करे कि आपको जो है वो LS क्यों लगता है ज्यादा फास्ट। फिर जो है मैं BS वालों से पूछूंगा कि उनको जो है वो किस वजह से लगता है फास्ट। कोई भी आप जिन्होंने LS लिखा है, पहले वो अपना अपना थोड़ा बहुत रीजन जो है वो राइट कर दें, जो थोड़ा बहुत उन्हें समझ में आता है ना, रोमन उर्दू में राइट कर दें। हसान कदीर ने LS लिखा है, शहीर ने लिखा है, हम्माद ने लिखा है। उसके बाद जो मैं BS वालों से पूछूंगा, जो BS वाले हैं उनसे पूछूंगा। अच्छा, जिन्होंने LS लिखा है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा ना, तो अगर ये क्वेश्चन होता, और एक एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, उसमें जो है वो आपके आंसर के बाद, इवन अगर मैं ट्रू फॉल्स भी देता हूँ, तो आंसर के बाद आपने जो वो ये रीजन लिखना होता है कि आपको वो ट्रू क्यों लगा या आपको फॉल्स क्यों लगा। तो इसलिए जो है मैंने अभी आपसे रीजन पूछा कि LS वाले बच्चे बता दें, तो LS वाले बच्चों ने किसी ने नहीं लिखा। तो अगर देखें मेरे हर क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो रीजन जरूर पूछा जाएगा कि आप अपना रीजन दें कि वजह ये आंसर आपने जो क्यों लिखा है, इससे जो है ना एक आध लाइन में बच्चा लिख देते हैं तो पता चल जाता है। अच्छा, अब्दुल वासे का सिर्फ आया बिकॉज बाइनरी सर्च, यानी बिकॉज बाइनरी सर्च, उसके बाद अब्दुल वासे ने अभी वासिफ, सॉरी वासिफ अहमद ने और कुछ नहीं लिखा, ये भी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वासिफ अली लिख देंगे, बाइनरी सर्च जो है वो लर्स टाइम पर। अच्छा, अब अगेन जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के लिहाज से, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, मादी भी आंसर दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी दोनों डायमेंशन यूज हो सकती है, और से अली खान सही कह रहे हैं, सही है, वासिफ ने भी सही जवाब दिया है, और मादी ने भी सही अपने तौर के ऊपर वो राइट किया है जो उनका आंसर। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादा फास्ट जो वो लीनियर सर्च है या बाइनरी सर्च है, जिसको लीनियर सर्च लगती है वो LS लिखते हैं, और जिसको बाइनरी सर्च फास्ट लगती है वो BS लिखते हैं। वासिफ अहमद ने BS लिखा है, अब्दुल वासिफ ने लिखा है, हारिस ने लिखा है, सालिक ने BS लिखा है, महादीप ने BS लिखा है, बाकी लोगों को एहतशाम ने भी BS राइट किया है, और वो LS वाले भी तो कुछ लिखे हैं ना, LS वाले, फैजान ने भी BS राइट करा है, और बताओ, ले ले बताओ, LS वाले कहाँ चले गए, LS वाले जिन्होंने LS लिखा था वो तो कोई भी नहीं लिख रहा दोबारा। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, खैर LS जिन्होंने लिखा था ना वो आंसर गलत था, क्योंकि BS ज्यादा फास्ट है। अभी हमने, अगर ये एग्जाम्पल सिंपल आपने समझनी नहीं थी, और इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाता है कि BS जो फास्ट क्यों है। और ये एग्जाम्पल भी जो है वो मैंने जो इससे पहले वाली एग्जाम्पल थी, ये भी मैंने ये बहुत देर तक आप लोगों को समझाई थी, तो उसके बाद आपने LS जिन्होंने जवाब दिया वो सही नहीं था। लेट सपोज ये एग्जाम में आता क्वेश्चन और जो है वो ये होता कि पहले तो ये बताएं कि कौन सी जो सर्च है वो फास्ट है, और या आपके लिहाज से जो वो ज्यादा अच्छी जो है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है या एफिशिएंट है जो ज्यादा। तो एक तो ये अगर क्वेश्चन होता तो जो LS लिखते एक तो उनका आंसर जो है वो गलत था। अच्छा, जो BS लिखते हैं उनका आंसर तो सही होता, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि रीजन बताएं।
एक तो ये बताएं कि कौन सी, दूसरा होता है रीजन। तो अब ये जिसको पता होता है, जिसने ये वाली बात समझी भी होती है, अभी मैंने पूरी समझाई है कि ये प्लेट में जा रहा है, फिर यहाँ पर डिसीजन ले रहा है, तो वो थोड़ा बहुत भी रीजन लिख देते हैं इसका कि इसकी ये वजह होती है कि ये हाफ डिवाइड करता है, सो ऑन, तो उनके फुल मार्क्स आ जाते हैं। अब देखें मार्क्स के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ये किस चीज से, ये अभी जो मैंने आपको जो है वो आंसर जो अभी आपसे लिए, देखिए कैसे डिफरेंस आ रहा है। जब आपका पेपर चेक होता है ना, और उसके अंदर जो आप ये वाली बात कर रहे होते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन यही है कि आपके पास जो है वो पी एस है या एल एस है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन है तो अब जो है वो एक एक आंसर जो है वो ये आएगा कि ये जो है एल एस है, सही है ना, ज्यादा एफिशिएंट या ज्यादा फास्ट, एक आंसर ये आया। और दूसरा आंसर जो है वो ये आया है बी एस है। अब ये 5 नंबर का जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो इसका जो है वो मैंने आंसर 2 मार्क्स रखे हुए हैं 5 में से, सही है। अब क्या है, अब वाई का है, सही है। तो वाई किस वजह से, तो अब इसके अंदर लेट सपोज इसके अंदर ये तो, इसके तो 2 नंबर गए, इसके 2 नंबर आ गए बी एस। अब वाई के अंदर जो लेट सपोज ये कुछ नहीं लिखता है, ये वाला बी एस वाला, तो इसके क्या हुआ, इसके ये 3 नंबर भी चलेगा। अच्छा अगर ये करंट दिखता है, सही है, तो इसके 3 नंबर आ गए, तो टोटल कितने बन गए, 5 आउट ऑफ 5। तो मतलब जो चेकिंग होती है उसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा एल एस का क्योंकि ये गलत है, आप उसने वाई का आंसर इधर दिया हुआ होगा कि एल एस जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या ये जो नाम है मुझे पसंद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसके जो ये नंबर भी चलेगा। तो अब मैं बताने के लिए आपको सिर्फ ये दे रहा हूँ कि आप लोग जो चेक करते हैं फिर कॉपियों के अंदर जो है वो रिजल्ट आते हैं ना, तो उसके अंदर ये तमाम चीजें जो है वो इस तरीके से डिवाइड होती है कि आपने एल एस लिख के छोड़ दिया, कितने आ गए, 2 नंबर आ गए। आपने जो बी एस लिख के छोड़ दिया, दो नंबर, एल एस लिख के छोड़ा, 2 नंबर दिया है, बी एस लिख के छोड़ा, 2 नंबर, वाई नहीं लिखा तो 3 नंबर चलेगा। तो ये जो है ना जरा ख्याल करें। और मेरे जो सारे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर वाई जरूर होता है, सही है। वाई के बगैर में क्वेश्चन जो है वो बहुत कम होता है, डेफिनेशन तो होती ही नहीं है, सही है। सिंपल आप लोगों को जो जिस तरीके से जो प्रॉब्लम सोल्यूशन मैंने लास्ट टाइम मैंगो की बताई थी, सही है, तो उस हवाले से इस टाइप की होती है। और अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसमें वाई जो है वो जरूर होगा। अच्छा जिन लोगों को अभी ये मार्किंग मैंने जो अभी बताई है कि जिस तरीके से दी जाती है, वो कि जिन लोगों की बात समझ में आ गई वो टू राइट कर दें। ठीक है। अच्छा ये वाली बात याद रखिए कि अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो थ्योरेटिकल पेपर, जाहिर बात है थ्योरी का पेपर है, तो उसमें जो है वो अगर आपके पास ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन के अंदर डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो वाई होता है या सिनारियो होता है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन, क्योंकि वो उसका रीजन होता है, उसका रीजन होता है कि जो बच्चे ने पढ़ा है, पहले से पढ़ा है, तो इतनी देर के अंदर डेफिनेशन तो खैर हर कोई लिख देगा गूगल वगैरह से उठा के या इधर उधर से देख के। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन जो सिनारियो बेस्ड किए जाएंगे तो उसमें आपको खुद अपना लॉजिक लगा के कोई आंसर देना होगा ना। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये वाली दिखाई, और इस एग्जाम्पल के बाद बोला ये लीनियर से ज्यादा फास्ट है या बाइनरी से ज्यादा फास्ट है, और पूरा समझाया। तो अब देखें इसके अंदर जो है खुद ही आपने समझ के खुद ही जब रीजन लिखा तो फिर आपकी मार्किंग बनेगी ना। अच्छा मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि बाइनरी सर्च की डेफिनेशन लिखें या सिक्वेंशियल सर्च की लिखें, तो आप फौरन लिख देंगे 2 या 3 लाइन की, सही है। और उसके अंदर जो है वो मतलब कोई मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी जो है वो समझ में कितना है, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन से जो है वो ये सब बात समझ में नहीं आती। लेकिन इस टाइप की एग्जाम्पल दी जाए, ये 2 सर्चिंग की एग्जाम्पल, फिर जो है वो, हाँ कैंपस के अंदर थोड़ा सा जो है वो आपके पास अगर कैंपस में हो या ऑनलाइन के अंदर हो, ऑफलाइन हो, तो देन उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ी सी जो है डेफिनेशन भी आप लोगों को दी जा सकती है। उसका जो बेसिक रीजन होता है वो ये होता है कि जाहिर सी बात है वहाँ इन्विजिलेशन भी हो रही होती है, और वहाँ पे जो है इस सिस्टम का एनवायरनमेंट नहीं होता, सही है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर भी आपने ऑनलाइन किया है और अब आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो वहाँ पे जो सबसे बड़ी एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये होती है कि ना, खुदा ना खास्ता किसी के पास कोई चीज़ या मोबाइल से पहले कहा जाता है ऑफर। तो अगर कोई ऐसी मतलब ये की चीज़ हो जाती है तो फिर ये होता है कि उसका सेमेस्टर जो है वो टॉप की तरफ जाता है, ये तो वो पेपर बेचारे का खाली अकेला वो नहीं रुकता, बल्कि और सारे पूरे सेमेस्टर के सारे पेपर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों
ने कीट में स्टिक पॉलिसी रखी हुई है। तो ये अक्सर जो बच्चों को पता नहीं होता, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जैसे होते हैं और वो आते हैं और वो फिजिकली एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उन लोगों को इतना पता नहीं होता। तो एज अ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट मिल रहा होता है बच्चों को, तो सबसे पहले मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसका एक जो बेसिक रीजन है, बड़ा रीजन है, वो ये है कि हमारी जो इंटर बेस्ड जो जितने भी सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर इस किस्म की चीज का बहुत कम ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो अब बच्चा उस एनवायरनमेंट से आया तो जाहिर बात है वो उसका आदी होता है। लेकिन वो एक सिर्फ एक पर्चा निकाल रहा है या मोबाइल के अंदर वो ओपन कर रहा है, तो उसके लिए इतना बड़ा मतलब ये, अच्छा वो डायरेक्ट जो है वो डील इस चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये नहीं होता कि आप किसी लेवल के ऊपर किसी से टीचर से रिक्वेस्ट करें, नहीं, वो आपके पास कैमरे में भी आ जाता है और जो है वो आपका डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। तो उसकी पॉलिसी है कि आपको जो है ना उस सेमेस्टर के अंदर जितने भी कोर्सेज है उसके पेपर में सब में जो फेल कर दिया जाता है या सेमेस्टर सिंपली ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप जो है ऐसे स्टूडेंट हैं क्योंकि अभी काफ़ी अर्से से तकरीबन 2020 से 2020 से जो है, और वो भी स्पेशली आपके पास जो है स्प्रिंग के बीच में जो है ये कोविड का सिलसिला हुआ था, यानी मार्च वगैरह चल रहा था, और जब से लेके अब तक जो है वो क्लासेस जो है वो नहीं हो सकती हैं। वहाँ पे ना हुई है, थोड़ी सी हुई है फिर रुक गई, थोड़ी सी हुई फिर रुक गई, इस तरीके का सिलसिला हुआ। तो हो सकता है आप लोगों की इतनी ना नॉलेज में ना हो ये बात। तो मैं एज अ टीचर जो है वो इसलिए स्पेशली बता देता हूँ बच्चों को कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, राइट। और उसके अंदर जो है ना वो भी नहीं है कि आप जो है वो मतलब जैसे आपका ड्रॉप हो जाता है तो उसके अंदर ये होता है कि आप कोई पेनल्टी वगैरह फॉर एग्जाम्पल ठीक है जो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो पेनल्टी भी नहीं है। तो उधर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि कैंपस के अंदर हो तो आपके पास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही है। और दूसरी ये भी इस चीज़ का कि मोबाइल जो है वो पहले तो इन्विजिलेटर कहता है कि मोबाइल आप ऑफ कर ले, किसी का भी मोबाइल जो है ऑन नहीं होता, अब ये मोबाइल निकाल कर। तो इसलिए आप लोग जो है वो अगर इस एनवायरनमेंट में देखें, ऑनलाइन के अंदर और फिजिकल में यही फर्क है। ऑनलाइन में टीचर नहीं होता, ऑनलाइन के अंदर जो है वो आपके पास ये चीज़ नहीं हो रही होती है कि आपको जो है, हाँ, पेपर तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा ईज़ी इसलिए होता है कि बच्चे खुद अपनी मेहनत से करके आ रहे होते हैं, लेकिन अब इतना भी ईज़ी नहीं होता। मतलब एक ये समझ लें कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर सिनेरियो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। उसमें ये बताया जाता है आपको कि आपने करना क्या है, यानी एक जो चीज़ है ट्राइवर्सिंग करनी है, तो अब आपको एक मतलब एक लिस्ट दे दी गई है और उसके अंदर कुछ नंबर है और आपसे कहा गया है कि ट्राइवर्सिंग करना है। तो अब आप जब तक उसको करके नहीं देखा होगा, उसको पढ़ा नहीं होगा, उसकी चीज़ को देखा नहीं होगा, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पर्पज़ यही होता है कि अगर किसी ने, अब उसमें फिर एक ही सिलसिला आ जाता है कि जिस एक बच्चे ने पढ़ा उसके पीछे सब पढ़ जाते हैं। सही है। कोई ये धमकी देता है कि मैं नाराज़ हूँगा, मैं बात नहीं करूँगा ये वो, तो वो बेचारा क्या करता है, शेयर कर देता है। तो जब वो शेयर कर देता है तो वो ऐसे शेयर होता है जंगल में आग की तरह फैलता है, सही है। वो जंगल में आग भी स्लो फैलती है जितनी देर से वो फैलता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये आता है कि सारे के टीचर जो वो लाइन से कॉपी चेक कर रहे होते हैं, एक कॉपी ओपन की थी उसमें देखा ये सवाल, चले पहली कॉपी थी वो तो गुज़र गई। सही, अब दूसरी कॉपी करी, अब उसमें भी तीसरी करी। जी। यहाँ तक हुआ है कि ना एक कॉपी जो है वो एंड हुई है, तो उसी के अंदर जो है ना घबराहट में वो जो दूसरी कॉपी शुरू हो गई है। तो यानी कि अब टीचर के लिए मतलब किस किस्म का वो होगा लम्हा के वो आराम से सुकून से लास्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हैगा एक स्टूडेंट का, और उसी के नीचे जो है वो दूसरा जो है पूरा का पूरा आंसर शीट पड़ी हुई है और उसमें जो दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। तो इस किस्म के भी वाक़यात हुए हैंगे। और वो बेचारा जिसने जो हेल्प की होगी, वो तो मतलब आप अंदाज़ा कर लें किस हद तक उसको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा, अच्छा जो ए ग्रेड लाते हैं उनको देखें, वो बड़े तरीके से, एक तो अगेन मैंने उसमें बताया उनका पेपर जो है वो मुख्तलिफ होता है, आंसर मुख्तलिफ होता है और आंसर बहुत छोटे-छोटे होते हैं, लंबे नहीं होते। और वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि बाइनरी और इसमें होता है, उन्होंने डायरेक्ट लिखना होता है कि बाइनरी सर्च और वाई में वो ये लिखते हैं कि भाई हर 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 सर्च के अंदर जो है वो आपका स्पेस जो है यानी कि डेटा जो है वो डिवाइड होता है 2 में। वो एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे एक 1 लाख हुए तो हम जो है वो 50,000 पहली दफ़ा में ख़त्म कर देंगे, उसकी सर्चिंग हमें नहीं करनी, बस इतना काफ़ी है। यानी 5 5 आउट ऑफ 5 अगर टीचर समझ गया कि ये बच्चा पढ़ के आया और उसने अपने वर्ड में लिखा। और ये बात कितने आ गई, 3 या 4 लाइन में आ गई। अच्छा जो दूसरा है वो या तो बीएस कहीं से उसको पता चल गया, लिख लिया, चलें बीएस लिख लिया। बीएस के बाद उसने जो रीज़न लिखा वो जो है वो ऐसा था कि
आपको एलएस की तरह फॉर एग्जांपल कोई दे जाता है कि लिखा तो बीएस है, तारीफ जो है एलएस की लिखी, तो वो फिर भी जो है समझ में आ जाती है बात। अच्छा, वो फिर चलती है एक सीरीज, तो जो अच्छे मतलब जो इस किस्म के बच्चे हैं वो क्लास से बिल्कुल उस वक्त रब्ता नहीं रखते ऑनलाइन के अंदर, और उनका पेपर बड़ा मुख्तलिफ होता है, और उसके बाद यानी छोटे छोटे अपने वर्ड के अंदर आंसर और टू द पॉइंट आंसर। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि 20 से अबव लेते हैं, मिड के अंदर जो 25 वगैरह होते हैं ना उसके, तो 23 या 24 जिन बच्चों के होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो कॉमन होता है उसके अंदर फिर वही होता है कि 14 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, मतलब वही होता है कि सब कॉमन। तो इसलिए अगेन अगर आप उसको ज़रा सा पहले से पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, उस बच्चा जो है उस बच्चे की ये भी होती है कि वो शेयर तो कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बाकी क्लास को भी पता है मैं पढ़ने में तेज हूँ। वो शेयर तो कर देता है, लेकिन वो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि जो वो खुद नहीं लिख रहा होता। तो और दूसरी एक बात ये है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन कभी कभी वहाँ पे आ जाती है, सही पेपर के दौरान आ जाती है, वो गलत भी होती है। तो अब मजे की बात ये, पिछले साल जो है डेटा स्ट्रक्चर में ये हुआ था कि एक आंसर फाइनल पेपर के अंदर लिखा, वो सबकी कॉपी में पाया गया। अच्छा, जो वो आंसर था वो गलत था, तो जो पहले ने गलत लिखा था वो सबकी कॉपी में गलत पाया गया। तो फिर वो मैंने वाइवा कंडक्ट कर लिया, मैंने बोला ये बताइए आपने किया क्या है और ये कैसे हुआ। तो जितने लोगों से पूछा, ज़्यादा लोगों से मैं इसलिए नहीं पूछ सका कि टाइम का भी इशू था, लेकिन जिन लोगों से पूछा तो वो मतलब किसी का माइक खराब हो रहा था वहाँ पे, किसी की जो है वो बोल रहे थे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, किसी ने मतलब कोई भी जवाब, उनको यही नहीं पता कि उन्होंने ये किया क्यों है। तो ये प्लीज़ आप ख्याल करें, इसलिए भी ख्याल करें कि ये जो है आप इतना ज़्यादा जो है वो वेट करते हैं, वेट करने के बाद इन चीज़ों को मतलब आती ऐसे जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, जब तक नहीं आपको पता चलता। अच्छा ख़ैर, अब जो है वो एफिशिएंसी तो हमें पता चलेगी। तो एक तो टाइम होता है कि जी टाइम कितना ले रहे हैं, तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि टाइम के लिहाज से बेहतर कौन है, तो आप बाइनरी सर्च कह सकते हैं। क्यों? कि उसकी कम है, सही है? कि अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो कम ले रहा है, सही है? अच्छा, किस तरीक़े से जो उसका डेटा साइज़ अगर आपके पास 100 था, तो उसने सिर्फ़ 4 ऑपरेशन के अंदर जो है वो परफ़ॉर्म कर दिया, ठीक है? और अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ, लीनियर सर्च की उसकी अगर आप देखें तो क्या था वो, अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स है, तो वो 100 के 100 जो है वो सर्च करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वो 99 नंबर के ऊपर था, तो अब वो 99 पे डायरेक्ट तो वो एलिमेंट नहीं लेके आएगा ना, वो 1 से लेके 99 तक तो वो जा रहा है ना, तो इतने मिलीसेकंड तो उसको लग रहा है ना, तो इसका मतलब उसका टाइम बड़ा कंज़्यूम हो रहा है। ठीक है? अब ये बातें गौर से सुनें और ज़हन में भी रखें, यही बातें होती हैं जो पेपर में भी पूछी जाती है। और ये बातें आप अच्छी तरह ज़हन में रख लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना व्हाट्सएप की, ना सब कुछ। व्हाट्सएप में तो उस वक़्त टाइम ज़ाया हो रहा होता है, खामख़ा में ना, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, थोड़ी समझी हैं, तो उसमें तो टाइम ज़ाया होने की बात है। आपके पास 3 घंटे हैं, आप 3 घंटे में या 2 घंटे हैं, आप पेपर दें आराम से। किसी से राब्ता ना रखें, आप अपने हिसाब से पेपर दें, फिर देखें आपको कितने अच्छे नंबर आते हैं। अच्छा, 12 इस पे लेकिन शर्त वही है कि आप थोड़ा-सा टाइम दें ना इसको, हर चीज़ टाइम माँगती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपके पास जो है वो कितनी उसने मेमोरी जो है वो कंज़्यूम की है, ठीक है? तो अगर आप उस इन टर्म ऑफ मेमोरी देखें तो इसके अंदर जो है वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोरी जो थी उसने, दोनों की मेमोरी तकरीबन सेम थी, 100 एलिमेंट थे, 100 एलिमेंट थे। लेकिन अगर हम ये बोलें कि उसने कितने कंपैरिज़न किए हैं, तो उसके अंदर लीनियर में ये पता चल रहा है कि सारे डेटा एलिमेंट से जो कंपैरिज़न कर रहा है, और उसके अंदर जो है वो ये पता चल रहेगा कि आपके पास जो है वो कम एलिमेंट से जो सर्चिंग कर रहा है। तो इस वाली बात को जो है अगेन, ये जो उस दिन मैंने आपको बात की थी, ये थोड़ा-सा मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, ये ग्राफ की एग्ज़ाम्पल है, सही है? ये जो ग्राफ की एग्ज़ाम्पल है, ये जो हमारे पास नेटवर्क में टोपोलॉजीज़ वगैरह होती हैं, तो वो भी ये होता है कि ग्राफ वगैरह इसके अंदर, जैसे ये रिंग टोपोलॉजी हो गई, ये भी एग्ज़ाम्पल ग्राफ की। ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी हो गई। अब देखें एक तरीके से पाथ है जो कि जो मूव कर रहा है। स्विच और हब जो है वो इन चीज़ों को, या इनकी जो इंटरनल एल्गोरिदम होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि स्विच जो है वो इंटेलिजेंट होता है, वो पाथ वगैरह याद रख रहा होता है। तो वो जो है इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा? वो एल्गोरिदम होगा, किसका होगा? ग्राफ का होगा। तो ये सारी बात जो है ना प्रैक्टिकली होती है, हम खाली इधर थ्योरी वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के जो है वो होती हैं ये। फॉर एग्जाम्पल आप गेम बना रहे हैं, तो गेम के अंदर एक कार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रही है, तो पहले तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट, सो ऑन। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखें टाइम, अगर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कौन सा है? ये बाइनरी सर्च है, सही है? ये सिर्फ इस लाइन को देखिएगा, इस रो को ना, टाइम वाली को, ये 1 मिलीसेकंड ले रहा है, और ये जो लीनियर है ये 3 मिलीसेकंड ले रहा है, तो ये बेहतर हो गया, ठीक है? अच्छा, एल्गोरिदम ये होता है कि जी एल्गोरिदम के अंदर आपने डबल डायमेंशन एरर लिया हुआ है, सिंगल डायमेंशन एरर लिया, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है।
ये हमने किसकी बात कर रहे हैं, एल्गोरिदम की, जो उसका रनिंग टाइम है। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो डेटा स्टोर हो रहा है। तो किसी ने जो है वो सिंगल डायमेंशन लिया हुआ है, कम स्पेस लिया है, किसी ने डबल डायमेंशन लिया हुआ है, सही। उसने लिया, तो अगर आपके पास एल्गोरिदम की मेमोरी जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो फिर वो बेहतर नहीं होता। मतलब ये है कि या तो आप ट्रेड ऑफ करते हैं, इसका ट्रेड ऑफ के अगर आप जो है वो स्पेस बढ़ा रहेंगे, सही है, स्पेस बढ़ा रहेंगे, तो उस सूरत के अंदर जो है वो टाइम जो है वो कम हो जाता है, और अगर आप टाइम बढ़ता है तो आपके पास जो है वो स्पेस वो जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें स्पेस एंड ट्रेड ऑफ है, एक चीज जो है वो, और ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल जब इस टॉपिक के ऊपर और अभी आगे देखेंगे तो इसको विद एग्जाम्पल प्रूफ करूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बात करें कि इसमें जो है वो बेहतर कौन है, जी अभी लेते हैं नमाज ब्रेक, इसमें से बेहतर कौन है, तो इसमें टाइम वाइज जो है वो ये बेहतर है। स्पेस कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो स्पेस वाइज जो है वो कौन सा है, ये वाला बेहतर है। तो ये जो चीजें इसके अंदर जो है वो देखी जाती है। तो ये जब भी हम बात कर रहे थे इसकी के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस को, तो ये जो है ये- अच्छा देखें, ये लाइंस अगर आप खुद से पढ़ेंगे, अगर आप बोलते हैं जी, अगर ये डेफिनेशन आप खुद से पढ़ेंगे तो इतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह की जो एग्जाम्पल देखेंगे, जो समझाने वाली एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें देखते हुए पढ़ेंगे तो बात समझ में भी आई। तो इसलिए जो है ये लेक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ रीडिंग। कि अगर आप ये समझते हैं कोई है कि मैं बात है सेल्फ रीडिंग कर लूंगा, और रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग देखने के लिए थोड़ी सी टाइम चाहिए, और इतना इजी नहीं होता टाइम देना अगेन रिकॉर्डिंग को आप, और वो भी छोटी नहीं, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग, अगेन जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अभी जो है हम ले रहेंगे, 1 मिनट जरा देख लेते हैं। 2:05 हुए हैं, तो आधे घंटे का 2:35, 2:35 तक जो है आप नमाज और खाने से फारिग होके आ जाइएगा। फिर जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके।